दोस्तों नमस्कार। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में ये वाला समाचार देखकर कि पूरी की पूरी फैमिली तरबूज खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद उनके अंदर कुछ दस्त और उल्टियाँ लगी और पूरा परिवार समाप्त हो गया। क्या तरबूज इतना डेंजरस है? हमें सैकड़ों फ़ोन आ गए दोस्तों कि तरबूज के बारे में कुछ बताया जाए। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि क्या सचमुच तरबूज इतना रिस्की या डेंजरस होता है? कैसे, ज़रा सुनिए। मैंने जब 40-45 साल पहले जब मैंने किताब लिखी थी फूड कॉम्बिनेशन के बारे में, और फूड कॉम्बिनेशन के बारे में मैंने बहुत काम किया है, उसमें 4 चीज़ें मैंने उसमें लिखी है जो हमेशा अकेले लेनी चाहिए, कभी किसी के साथ नहीं लेना चाहिए, उससे डाइजेशन में गड़बड़ होती है। उसमें पहला मैंने लिखा मेलन। सबसे पहले नंबर पर मैंने उसमें लिखा है मेलन। मैं आपको बता दूंगा, मेरा जो फूड कॉम्बिनेशन का जो चार्ट है ना, वो मैं आप देखिए आपके सामने आ रहा है। उस चार्ट में साफ साफ लिखा है कि मेलन शुड बी ऑलवेज टेकन अलोन। ये एकलखोरा है, ये किसी के साथ चलता ही नहीं है। और दूसरा मैंने लिखा कि कभी भी दूध जो है वो कभी किसी के साथ नहीं लेना चाहिए, वो अकेले पीने के लिए ही डिज़ाइंड है, लेकिन अब लोग जो है अब मिला के पीते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तीसरा मैंने लिखा कि जूस कभी किसी के साथ मिक्स नहीं करना, और लिक्विड जो होते हैं खास करके जैसे खाने के साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, ये सब जो होते हैं लिक्विड्स वगैरह, ये सब अकेले में मतलब खाली पेट अलग से इनको लेना चाहिए। और चाय कॉफ़ी भी मैंने लिखा है कि दोस्तों वो हमेशा अकेले लेनी चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो डाइजेशन में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये कुछ अलोन लेने वाली चीज़ों का मैंने कुछ नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों तरबूज कैसे खतरनाक हो सकता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे फलों के किंगडम में, यानी कि राज्य में, अगर सबसे कोई फल ऐसा है जो बिल्कुल अकेला ही खाना चाहिए तो वो सिर्फ तरबूज है बस। क्योंकि एक तो उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, शुगर काफ़ी हाई रहती है, तो उसके कारण जो ना उसमें फर्मेंटेशन भी बहुत जल्दी आता है। इसलिए आप बाकी फल कुछ देर रखो और तरबूज को कुछ देर रखो तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारा डिफरेंस आपको पता चलने लग जाएगा। तो तरबूज जो है, जिस परिवार ने इनको खाया और उनकी डेथ हुई तो बदनाम बेचारा तरबूज हो गया। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आजकल तरबूजों में जैसे कुछ केमिकल डाले जा रहे हैं, सब जगह नहीं, कुछ कुछ जगहों पे कलर डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। और शुगर के और ग्लूकोज के भी वो इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या इसमें डालते हैं, सुक्रोज के, ऐसे अलग अलग तरह की कहानियाँ सुनता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं है, सच्ची बताऊँ तो। अब ये जो तरबूज है ये इस परिवार ने कब खाया? रात को 1:30 बजे, यानी कि इन्होंने 10:30 बजे इनके 5 मेहमानों के साथ जो है इन्होंने चिकन बिरयानी खाई, ठीक है। पहली बात बताना चाहूँगा कि चिकन प्रोटीनस फूड है, प्रोटीन आहार है। चावल स्टार्च है, प्योर स्टार्च है। तो अब एकदम प्योर स्टार्च और एकदम प्योर प्रोटीन, दोनों का डाइजेशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन पूरे इंडिया में तो कॉमन है कि चिकन बिरयानी खाना है। तो ये दोनों हमेशा पेट में वैसे ही सड़कर गैस करते ही हैं। ये बात और है कि उस समय इतना ज़्यादा आपको प्रभाव तुरंत मालूम नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो वो बॉडी अकोमोडेट कर रही होती है उसको। और उसके बाद जो बाकी के जो 5 लोग जो मेहमान आए थे वो तो खाकर गए, उनको कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने घर जाकर तरबूज दिखाया। लेकिन उन्होंने, इस परिवार ने रात को 1:30 बजे जो है इन्होंने तरबूज खाया। तो पहली बात तो क्या है, ये तो निश्चित बात है कि इन्होंने कोई तरबूज कहीं कोई काट के कोई पहले से कोई रखा तो नहीं था, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। अगर, क्योंकि तरबूज एक ऐसी चीज़ है जो घर में लाकर अगर रख देते हैं तो उसी समय काट के जनरली खा लेते हैं, अगर सारा परिवार खा रहा है। हाँ, अकेला खा रहा है तो फिर शायद फ्रिज में काट के रखना पड़ता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी हम रखते हैं, और मेरे यहाँ पे भी अक्सर फ्रिज में जो है ना 2-3 दिन तक मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा होता है कि वो एक दिन में खाया नहीं जाता।
लेकिन कुछ भी आज तक कभी इतने 50-60 साल हो गए मुझे खाते खाते, मैं तो आज तक कभी 1% भी कोई फ़र्क देखा नहीं। और अगर उसमें ज़रा सा भी कोई स्वाद में गड़बड़ आती है तो उसको नहीं खाते, बस सिंपल सी बात है। तो सवाल पैदा क्या होता है कि कईयों ने उसमें क्वेश्चन रेज़ किया है कि उस तरबूज में हो सकता है बासी रहा हो। अरे भाई, बासी रहा हो तो वो एक उसमें हल्की सी फर्मेंटेशन की उसमें अंदर खाते वक़्त वो महसूस तो होता है ना वो, तो वो भी नहीं हुआ ना, उन्होंने बड़े मज़े से खाया। अच्छा, अब हुआ क्या, आप ज़रा सोचिए कि 1:30 बजे खाया और उनको 4:30-5 बजे करीब जो है उनको जो है दस्तें और उल्टियाँ होने लगी, सब पूरे परिवार को। देखिए, तरबूज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि तरबूज कभी किसी के साथ नहीं खाना चाहिए और फल तो खाने के साथ कभी खाना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने अच्छा, और खाने के बाद अगर सबसे डेंजरस जो फल है ना, देखिए आम खाया तो शायद टॉलरेबल है, केला खाया तो शायद टॉलरेबल है, लेकिन बाकी जो भी जितने फल हैं, अगर कोई संतरा खाएगा कि मौसम्बी खाएगा कि कोई तरबूज खाएगा, खरबूज वैसा खाएगा, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। तो तरबूज एक ऐसा आहार है कि जो जाकर जबरदस्त पेट में गैस कर सकता है। यहाँ पे हुआ क्या मालूम है, चिकन और चावल दोनों वैसे ही पेट में सड़ रहे थे, उसके ऊपर जैसे उन्होंने तरबूज खाया, अब तरबूज तो बहुत जल्दी फास्ट डाइजेस्ट करके उसको आगे बढ़ना होता है ना, तो वो आगे नहीं बढ़ता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटीन का, स्टार्च का डाइजेशन जो है वहाँ चल रहा होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि भयंकर उनके शरीर में गैस का निर्माण हुआ। अब जरा सोचिए, उल्टी क्यों होगी, दस्त क्यों होगी? क्योंकि कोई न कोई इतनी जबरदस्त सड़न तो पेट में हुई है ना, जो एक प्रकार से पॉइजनिंग कर गया। तो उल्टी दस्त का मतलब है शरीर उस पॉइजन से अपने आप को मुक्त करना चाहता है, इसलिए उल्टी दस्त हुई। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टी दस्त हुई तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई बताऊँ आपको मैं, कि जब वहाँ से उनको वहाँ हॉस्पिटल में जब लेकर गए तो ऐसा पेपर में जो न्यूज़ में है वो मैं बता रहा हूँ कि भाई उनको इंजेक्शन दिया गया। आप ज़रा सोचिए, एक घर का मकान मालिक अंदर आए हुए चोरों को, मतलब जो शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, उसको भगाने के लिए मतलब मेहनत कर रहा है, और हम उसको इंजेक्शन देकर वो नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, माइल्ड कोई ड्रग दिया जाता, माइल्ड कोई मेडिसिन दी जाती जिससे 1-2 दिन में धीरे धीरे कंट्रोल कर लेते तो शायद कोई अलग बात होती, लेकिन इंजेक्शन जब देते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रांगली बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म को जो है दबा के रख देना। तो दोस्तों, आपने तो सुना होगा कि जितने भी पोलियो के केसेस हैं ना, आप उसमें सुन लेना कि बुखार आया, सुबह डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, नेक्स्ट डे पोलियो हो गया। यानी कि अधिकतर जितने पोलियो की कहानी आप उठा के देखोगे ना, बुखार आया क्योंकि बुखार को दबा दिया गया, किससे? इंजेक्शन से। अब देखिए, हो सकता है और भी अच्छे इलाज होंगे मेडिकल साइंस में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सवाल क्या होता है, अक्सर इस तरह की जो नुकसान होते हैं ना, हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो इसीलिए अब इन सारे परिवार में इन लोगों को जो है इंजेक्शन दिया गया, और उसमें इनके जो बाकी जो बच्चे थे शायद उनको वो थोड़े शाम तक वो अनकॉन्शियस होकर चलते रहे, और जो थोड़े एज में थे वो जल्दी चले गए दुनिया से। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है मालूम है, गैस जो है ना इतनी भयंकर होती है, सड़न इतनी भयंकर होती है कि आदमी को इमीडिएट हार्ट अटैक भी आ सकता है और एक्यूट सिम्टम पैदा करके आपको मार भी सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि अब अगर आपको तरबूज खाना है तो एक तो अकेले खाएं, और तरबूज की खूबी क्या मालूम है आपको, तरबूज जो है ये इवन फलों के साथ में भी नहीं चलता बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा इसको किसी के साथ अगर खाया जा सकता है ना, जो इसका आसपास का जो फल है वो है खरबूजा बस। इसके बाद तरबूजा और किसी आहार के साथ, न चीकू, न केला, न आम, न पपीता, कोई संतरा, मौसम्बी, अनार, किसी के साथ भी नहीं खाया जा सकता। इसलिए ध्यान रखना कि तरबूजा हमेशा अकेले खाएं, और तरबूजा खाने के साथ तो भूल कर भी नहीं खाएं। दोस्तों ज़रा सोचो, परमात्मा के कृति में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं तो रोज़ आज तरबूज को देख देख कर मैं अंदर से नाचता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि हे भगवान, क्या बढ़िया तूने पैकिंग करके कोरियर करके यूनिवर्स से,
और तूने उसको इतना ज़बरदस्त पैक किया कि कुछ कई दिनों तक मैं उसको अपने घर में रख सकता हूँ और मैं उसको आराम से जो है खा सकता हूँ। और कितनी मिठास थी दोस्तों उसके अंदर, ज़रा सोचिए आप। और सबसे बड़ी बात है, गर्मी में इससे बढ़िया आहार, शरीर को मतलब पोटाशियम सप्लाई करने वाला, ग्लूकोज सप्लाई करने वाला, एनर्जी देने वाला ऐसा आहार, मतलब कितनी बड़ी परमात्मा की कृपा है, ज़रा सोचिए आप। तो दोस्तों आइंदा ध्यान रखना कि जब भी आपको तरबूज खाना पड़े तो फल को कभी दोष मत देना। जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने फूड खाया ना इसलिए मेरे को ऐसा हो गया, मैंने फूड खाया ना ऐसे हो गया, मैंने सलाद खाया ना ऐसा हो गया। बाकी तुमने जंक खाया उससे कुछ नहीं हुआ तुमको, उसका कभी कोई कचौरी खाए तो कुछ नहीं हुआ जी, समोसा खाए तो कुछ नहीं हुआ जी, पिज़्ज़ा खाए तो कुछ नहीं हुआ जी, पास्ता खाए तो कुछ नहीं हुआ जी, ब्रेड खाए तो कुछ नहीं हुआ जी, तला हुआ खाए तो कुछ नहीं हुआ जी, पकौड़े खाए तो कुछ नहीं हुआ जी, चाय कॉफ़ी पी तो कुछ नहीं हुआ जी, लेकिन फल से हो गया। यानी कि बदनाम बेचारा फल होता है। तो मैं चूँकि भैया मैं तो प्रकृति का वकील हूँ, मैं लॉयर हूँ उसका, तो इसीलिए हमारे ऊपर जब आँच आती है ना कि जो फलों को कोई बदनाम करता है तो हमारे से रहा नहीं जाता। इसलिए मैंने आज ये वीडियो जानबूझ करके आपके लिए बनाया है कि तरबूज पे कभी भूल कर भी शक ना करें, इसको सही ढंग से खाएं, भूख से खाएं, खाली पेट खाएं, बस।